देखिए विनय भैया, हमको आपसे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। आपसे हमारा सबसे फर्स्ट मुलाकात 2024 12 दिसंबर को हुआ था। उस दिन आपसे मेरा एक ही डील हुआ था कि अभिनय जी आप काम कीजिए। आप बोले थे कि अभिनय जी आप काम कीजिए, पैसा का कोई डील नहीं हुआ था। डील हुआ था कि आप रहिए, जो खर्चा लगेगा दूंगा, खाना पीना दूंगा, मैं मंथली किसी को नहीं दे पाऊंगा। चैनल से अर्निंग होगा, यदि चैनल मोनेटाइज हो गया, लाइफ में आगे जाकर चैनल से अर्निंग होगा तो सारे टीम को मैं शेयर दूंगा। बात यही हुआ था। सब लोग रेडी हो गया था। मैं भी पटना छोड़ के अपना काम आया था आपके पास काम करने। मैं गाना गाता था। आपसे ये भी डील हुआ था कि भैया आप गाना मुझे दो, गवा दीजिएगा महीना का। आप बोले थे कि ठीक है आप काम कीजिए, गाना में मैं सपोर्ट करूँगा। फिर भी मैं आज तक आपको गाना के लिए बोला नहीं। चलो कोई बात नहीं। आपके चैनल के लिए 1 साल जी जान लगा के मेहनत करने वाला ये बंदा, आपके गांव के लोग भी देखे हैं, मेहनत किए हैं और वो चैनल मोनेटाइज भी किए। हम मोनेटाइज करने के बाद आप मुंबई बुलाए। ठीक है, आप मुंबई बुलाए, हम लोग आए। मुंबई में 1 महीना काम किए। आप वहाँ पे बोले कि अभिनय जी मुझे लगता है कि कुछ नहीं हो पाएगा, चैनल को बंद कर दीजिए। भैया हम लोग कलाकार आदमी हैं। एक प्रोड्यूसर के ऊपर विश्वास करके 1 साल मेहनत किए, उस चैनल को मोनेटाइज किए, उस पे पैसा बनने का रास्ता चालू किए। जब उस पे पैसा बनने लगा तो हम चैनल बंद कर देंगे। हम आपसे उस समय क्या बोले थे कि भैया मुझे 4 महीना का टाइम दीजिए, मुझे कैमरा और सिस्टम दीजिए, मुझे गांव जाने दीजिए, टिकट करा दीजिए और उस टीम को मैं चलाऊँगा। आप मुझसे पैसा मत दीजिएगा, महीना का 5,000 रुपया का हेल्प कर दीजिएगा, हम लोग टीम चला लेंगे। आप बोले कि ठीक है मैं उतना का हेल्प कर दूंगा, आप जाइए। वहाँ से हम लोग आ गए। आने के बाद 1 महीना बाद फिर आप मुझे कॉल किए कि अभिनय जी मुझे लगता है कि कुछ नहीं हो पाएगा। देखिए भैया, सबसे पहला बात कि किसी कलाकार को यदि आप प्रेशर दीजिएगा हर महीना हर 15 दिन पे, तो उसका दिमाग सही जगह पे नहीं रहेगा और वो काम नहीं कर पाएगा। क्योंकि देखिए मैं मिडिल क्लास फैमिली का लड़का हूँ। आज मेरे पापा हमसे गुस्सा है, बात नहीं करते हैं। आज मेरी मम्मी हमसे गुस्सा है, मैं घर नहीं जाता हूँ। आज आपका टीम छोड़ने के बाद जब कैमरा आप बोले मुझे कि गांव आने के बाद आप टीम बंद करा दिए, उसके बाद भी मेरे पास कैमरा था तो आप बोले कि अभिनय जी मरीचा में आइए शूट कीजिए, मैं इन्वेस्ट करूँगा। जब मैं बोला कि नहीं मैं दरभंगा में काम करूँगा तो आप बोले कि नहीं मरीचा में आइए शूट कीजिए। मैं विश्वास पे गया मरीचा शूट करने के लिए। वहाँ क्या बात हुआ क्या नहीं पता नहीं। चलो भाई वीडियो हम लोग बना के दे देंगे। हम बोले कि ठीक है भाई, हम भी बैठ के क्या करेंगे, जब काम नहीं करेगा तो हम बैठ के खाने थोड़ी आए हैं, हम काम करने आए हैं। आप बोले कि ठीक है प्रियांशु से आप लोग सजेशन ले लीजिए। हम लोग आपस में बात कर लिए। वो बोला मुझे कि ठीक है मैं आपको महीना का 10 वीडियो दूंगा। मैं बोला ठीक है आप महीना का 10 वीडियो मुझे बना के दे दीजिएगा तो मैं यहाँ से बैठ के चैनल ये मतलब डिजिटल दिखवा लूँगा, चैनल से अर्निंग करवा लूँगा। उसके बाद मैं यहाँ आया तो 2 दिन बाद मुझे पता चला प्रियांशु फ़ोन कर रहा है कि अभिनय जी कैमरा कैमरा बोल रहे हैं विनय भैया कि घर मंगा दे दीजिए, उनको मुंबई काम है कैमरा का। तो ये कोई मतलब नहीं हुआ भैया कि आप हर 2 दिन पे, हर 15 दिन पे, हर महीना दिन पे बोलिएगा, धमकी दीजिएगा कि टीम बंद कर दीजिए, कैमरा वापस कर दीजिए। हम लोग मेहनत किए हैं। आप हमारे पास मंथली का पैसा नहीं दिए हैं, हमारे पास एक पूंजी नहीं छोड़े हैं कि हम कोई बिजनेस कर सकें। आप मुझे बोलते हैं कि आप आइए, आपके लिए जगह खाली है अभिनय जी, आप मेहनत से नहीं पीछे हटते हैं, आप ऑफिस में काम कीजिए। भैया आपको मैं बता देना चाहता हूं कि मेरे पिताजी का कलकत्ता में बिजनेस है। यदि मुझे 10,000, 15,000, 20,000 कहीं कमाना होता ना तो मैं अपने पिताजी के पास जाके कमाता। मुझे आप मुंबई में काम नहीं दे सकते हैं। मेरे पिताजी के पास कम से कम 20 आदमी खटते हैं, मैं उनके पास जाके काम कर सकता हूँ। मेरे पिताजी मुझे बुलाते हैं कि साला आज तू सियान हो गया, जवान हो गया और तेरे पिताजी अकेले हैं। तो मुझे भी ख़राब लगता है कि मेरे पिताजी मुझे ऐसे बोलते हैं, लेकिन इस लाइन से मुझे उतना लगाव है कि मैं इस लाइन को नहीं छोड़ना चाहता हूँ। और सबसे ज़्यादा मुझे अंदर से तड़प इस चीज़ का है कि जिस चैनल पर हम 1 साल जी जान लगा के मेहनत किए हैं, उस गांव के आप उस टीम से जितना लड़का है सबसे पूछिएगा। गोपाल रात भर एडिटिंग करता था, आप उसी लड़का से फ़ोन करके पूछिएगा। यही अभिनय प्रेमी है, रात को 2 बजे 3 बजे तक स्टोरी बैठ के लिखता था और दिन भर सुबह उठ के सबको 10 बजे तक फ़ोन लगाता था, भाई आ जाओ, भाई आ जाओ। सब आता था। उसके बाद हम दिन भर बिना खाए पिए शूट कराते थे, सबको खाना खिलाते थे, नाश्ता कराते थे, खुद भूखे रह के।
उस चैनल को मोनेटाइज किए, किस लिए? कि हमारा मोनेटाइज हो जाएगा तो 2 पैसा आएगा, आप भी 2 पैसा कमाइएगा, जो लड़का लोग है वो भी 2 पैसा कमाएगा, और मेरे घर में भी 5 पैसा जाएगा, तो मेरा पिताजी खुश रहेगा कि चल भाई प्रेमिया जो भी किया, अभिनैया नालायक है, बेहुदा है, बेशरम है, लेकिन आज 5 रुपया कमा के दे रहा है। उसको दुनिया नचनिया बजनिया बोलता है, लेकिन आज 5 रुपया कमा के दे रहा है। हैं? आज आप उस लायक भी नहीं छोड़े मुझे कि मैं अपने पिताजी से बात कर सकूं। मैं प्रॉब्लम में था तो पिताजी से रो के 1000 रुपया मंगाया कि मैं घर आ रहा हूं, लेकिन मैं घर नहीं जा सका क्योंकि मुझे पता था कि मैं कैमरा हासिल कर लूँगा, मैं वीडियो बनाऊँगा, मुझे उस चैनल से पैसा कमाना है। आप फिर भी दिमाग लगा रहे हैं कि कैमरा लेके आइए मुंबई, मैं बंद करवा दूँगा। आप मुझे मुंबई में काम मत दीजिए। मैं आपसे इतना ही बोलता हूँ कि मुझे काम नहीं चाहिए, मुझे आपसे 1 साल टाइम चाहिए। हमने आपको 1 साल टाइम दिया है, 74 वीडियो बनाया है, मैंने उसका पैसा नहीं लिया। मैं उस पर राइटर किया हूँ, मैं उसका कहानी लिखा हूँ। मैं दूसरे कंपनी को यदि कहानी देता तो मुझे उस कहानी का 1-1 घंटा कहानी का मुझे कम से कम मिलता भी ना, तो किस्मत ख़राब भी रहता तो 1000 रुपया मिलता उस कहानी का। मैं डायरेक्टरी भी उसमें किया हूँ, सबको बताया हूँ, चुन चुन के खड़ा करके मैं सबको सिखाया हूँ, बताया हूँ कैसे करो, बोलना सिखाया हूँ। उसका भी मैं कहीं जाता तो मुझे कम से कम भी 1000 रुपया मिलता। मैं उसमें एक्टिंग किया हूँ, आप मुझे पर वीडियो का 2000 रुपया भी जोड़ के दिए हैं। आज दीजिए, आप चैनल बंद कर रहे हैं तो मेरा तो रास्ता बंद कर रहा है ना, तो मुझे तो कुछ चाहिए ना। आप मुझे कहाँ तक का छोड़े हैं? आप मुझे बोल रहे हैं कि आइए आपको मुंबई में काम दे देंगे, मुझे सियाना बना रहे हैं कि आप आदमी इधर से तोड़ के लाइएगा। आपके ऊपर मुझे विश्वास नहीं है, मैं खुल के बोलता हूँ। भैया मैं आपसे आज तक जवाब नहीं दिया था, मैं आपको आज भी मानता हूँ, आपसे दुश्मनी नहीं है, लेकिन मैं ख़राब क्यों हूँ? आप टीम बंद कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपसे कोई बगावत नहीं कर रहा हूँ, मैं अपना हक मांग रहा हूँ। मेरे पास पूंजी नहीं है आज कि मैं बिजनेस कर सकता हूँ, और आज मेरे पिताजी मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे क्योंकि मैं उनको भी धोखा दे चुका हूँ। किस लिए? कि आज नहीं तो कल मुझे केबी फिल्म से पैसा आएगा, और आप उसी केबी फिल्म्स के बंद कर दीजिएगा तो हम तो रोड पे आ जाएंगे ना। हैं? हम 1 साल इसीलिए मेहनत किए थे कि हम रोड पे आ जाएंगे। आज हमारी मम्मी मुझे बोल रही है कि तुम जिसको विनय भैया कहते थे, वही विनय भैया कहाँ गए? आज तुम घर से पैसा क्यों मंगा रहे हो? आज मैं क्यों भेजूँ तुमको? तो मैं उनको क्या जवाब दूँ? वो तो माँ है ना, वो तो पापा है, वो तो भेज देंगे कि चल भाई बेटा है, कुछ भी है, कितना भी नालायक है, बेहुदा है, साला नहीं रहता है घर में, मेरा बात नहीं सुनता है, लेकिन साला दुख में है, तो पिताजी भेजे मुझे। फिर भी उनका कहना मैं नहीं माना, मैं घर नहीं गया। आज उनसे मैं शर्म से बात नहीं करता हूँ कि मेरे एक रोने पे मैं कभी जिनको फ़ोन नहीं करता हूँ, मेरा एक छोटा सा आवाज़ सुन के कि मैं तकलीफ़ में हूँ, वो 1000 रुपया मुझे भेजे, और आप मेरे साथ ऐसे करिएगा। मेरी आज मम्मी बोल रही है कि वो कहाँ गए विनय भैया? आज तुम जा रहे हो 10,000 रुपये काम करने के लिए, बहुत कलाकार बन रहा था, बन गया, स्टार बन गया, तो मुझे लोग ताना मार रहे हैं, मेरी मम्मी ताना मार रही है, उसका कुछ नहीं, मेरा अस्तित्व नहीं है, मेरा इज्जत नहीं है। और 10,000 नौकरी भैया, मेरे पिताजी के कारखाना में मैं बस दिन भर जाके बैठूंगा ना, तो कम से कम महीना का 50,000 मेरे पिताजी कमा सकते हैं। मेरे पास उतना दिमाग है, टैलेंट है, ऐसा बात नहीं है, लेकिन मेरे दिमाग में पता नहीं भूसा घोड़ा हुआ है, जिसको भूसा बोलते हैं, और मुझे विश्वास है कि मैं इस लाइन से कमाऊँगा, और कमाना चाहता था। ये चैनल में मोनेटाइज किया हूँ। आज मैं कैमरा लेके जब आ गया आपका, आप ठीक है टिकट करा के भेजे, मैं आपके साथ धोखा किया, मैं कैमरा लेके आ गया, तो मैं क्यों नहीं लेके आऊँ? मैं आपके पास एक साल काम किया हूँ ना, आप मुझे दीजिए कुछ पूंजी। आप टीम बंद कर रहे हैं, आप मुझे 10,000 का नौकरी दे रहे हैं, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। हैं? 10,000 के नौकरी के लिए आए थे आपके पास? हम 10,000 के नौकरी के लिए आपके पास 1 साल काम किए हैं। 10,000 नौकरी मेरे पिताजी मुझे दूसरे लोगों को कराते हैं, उनके पास लोग खटते हैं 20,000 25,000 पे, और मुझे आप 10,000 का 15,000 का 20,000 का नौकरी दीजिएगा, और मुझे आप काम करवाइएगा मुंबई बुला के? मुझे नहीं करना है भैया काम, मुझे आपसे 1 साल टाइम चाहिए। मैंने आपको 1 साल टाइम दिया है, मुझे 1 साल टाइम चाहिए, और मैं 1 साल कैमरा रखूँगा। और यदि चाहिए आइए, पंचायत करेंगे हम, मेरे भी गार्जियन आएंगे, पंचायत होगा, मेरी मम्मी आएंगे, मेरे पापा आएंगे, बैठेंगे, पंचायत होगा। मैं 1 साल टाइम लूँगा, मैं 1 साल शूट करूँगा, और नहीं तो आइए मुझे जान से मार दीजिए, मैं जहर खा लूँगा। आप लेके जाइए कैमरा, मैं जहर खा लूँगा, उसका जिम्मेदार आप होंगे। बोलिए, लीजिएगा। हम पागल हैं, आपको पता है ना, मैं इस लाइन के लिए पागल हूँ। मैं अपने मम्मी को छोड़ा हूँ, पापा को छोड़ा हूँ इस लाइन के लिए। मुझे विश्वास है कि मैं 2 पैसा कमा के उनको दे सकता हूँ। आज नहीं तो कल मुझे एक्सेप्ट करेंगे।
और नहीं तो कैमरा चाहिए तो कैमरा लेके जाइए, मैं जहर खाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, मैं खुल के बोल रहा हूँ, और उसका जिम्मेदार आप होंगे। बोलिए। और आप बोलते हैं मुझे किसी सामान का आपका लालच नहीं है, मैं एक कलाकार हूँ, आपका सामान लेके आया हूँ, मैं कैमरा लेके आया हूँ, बाकी आपका सारा सामान मसरक में है। बोलिए अभी आपके घर जाएगा सामान, और नहीं तो आपका कैमरा भी दूंगा, मैं जहर खाऊंगा। नहीं तो मुझे पूंजी चाहिए, मुझे बिजनेस करवाइए, मुझे कैमरा दीजिए, और नहीं तो वो चैनल दीजिए, मैं 1 साल काम करूंगा उस चैनल पे। आप आज कैमरा लेके आए हैं, आप चैनल बंद कर दिए हैं, अच्छा काम किए हैं, चैनल बंद करके। एक कलाकार के साथ आप गलत कर रहे हैं, मैं आपके साथ गलत नहीं किया हूँ। वहाँ मॉडल आती थी काम करने के लिए, वो मुझे बोलती थी कि अभिनय जी आप प्रोड्यूसर से 2500 मंगा लीजिए और 2000 मुझे दीजिएगा, 500 आप रख लीजिएगा। वो बात भी मैंने आपको बोला है, टीम के लड़के भी जानते हैं। मैं उस लड़की को एक ही जवाब दिया था, मैं विनय भैया से बगावत नहीं कर सकता हूँ, और 500,000 की तुम बात करती हो, उनसे एक बार मंगाता हूँ तो 10,000 भेज देंगे। मैं रात को 12 बजे फ़ोन करूँगा तो विनय भैया मुझे भेजेंगे, उतना विश्वास है उन पर। और आप मेरे साथ ऐसे कीजिएगा। यदि आपसे बगावत करना होता, आपसे दलाली करना होता, तो आज मेरे अकाउंट में पैसा पूंजी जमा रहता, आज मैं कहीं बिजनेस कर लिया होता। मैं आपसे जब मंगाऊंगा तब आप उतना पैसा भेजते थे, मुझे विश्वास है। लेकिन जितना का काम होता था उतना ही मंगाता था अभिनय प्रेमी, एक पैसा एक्स्ट्रा नहीं मंगाता था। यदि मुझे कुछ खाना होता था, पीना होता, तो मैं आपसे बोल के मंगाता था। आपको भी पता है कि हाँ भैया मुझे ये काम करना है, मुझे 100 रुपये भेज दीजिए, आप भेजते थे। आप मुझे मंथली पे नहीं रखे थे, आप मुझे 10,000 पगार नहीं दे रहे थे, 20,000। आप मेरे राइटरी का, डायरेक्टरी का फीस नहीं दे रहे थे। मैं उतना का कमा सकता था, महीना का 30,000 35,000 मैं कहीं भी रह के कमा सकता हूँ। यदि डेली किसी को एक स्टोरी भी देता हूँ, किसी भी टीम में काम भी जाके कराता हूँ, तो कम से कम भी किस्मत ख़राब होगा तो मैं डेली का 1,000 रुपये कमा सकता हूँ। आपको भी नहीं दिया, मैं तो आपके टीम में एक्टिंग भी किया हूँ, आपके लिए इतना काम किया हूँ, ईमानदारी से किया हूँ, आपके गाँव के लोग देखे हैं। टीम के लड़का से पूछ लीजिएगा, अभिनय प्रेमी आपसे एक पैसा दलाली खाया होगा तो। खुद का पैसा मंगाते थे ना कि भैया 2,000 रुपया भेजिए काम का, उसमें से भी 1,000 रुपया मैं टीम के लिए लगाया हूँ। प्रियांशु से पूछिए फ़ोन करके, वो जानता है कि अभिनय प्रेमी अपना पैसा लगाता था उसमें और उसका हिसाब नहीं रखता था। मैं दलाली नहीं किया हूँ, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगा। मुझे आज आपका कैमरा है ना, आपसे बात करने का हिम्मत नहीं कर रहा है। मैं आपको दिल से बड़ा भाई माना हूँ, और बड़ा भाई बाप के समान होता है, याद रखिएगा। तो आपको उतना बड़ा दर्जा दिए थे और आप मेरे साथ क्या कर रहे हैं? आपको लगता है अभिनय प्रेमी गलत है? अभिनय प्रेमी गलत नहीं है। मर सकते हैं, इज्जत कभी सर नहीं झुका सकते हैं भैया, मर सकते हैं, मरना पसंद करते हैं। ब्राह्मण का लड़का है, भूमिहार का लड़का है, मर सकता है अभिनय प्रेमी, सर नहीं झुका सकता है। और आप कलाकार के साथ करते हैं। प्रोड्यूसर, विश्वास उठ गया मेरा प्रोड्यूसर के ऊपर से, किसी भी प्रोड्यूसर के ऊपर से, और चैनल बंद किए हैं। मैं उसी चैनल से कमाने के लिए ये सब कर रहा हूँ कि उस चैनल से मैं विनय भैया को 2 पैसा कमा के दिखाऊँ, उनको भी कल को लगे, कहीं मार्केट में खड़ा हो तो बोलें कि हाँ अभिनय प्रेमी को मैं रखा था, उस पर विश्वास था मुझे और 2 पैसा मुझे कमा के दिया है। लेकिन आप तो चैनल बंद कर दिए हैं। बहुत अच्छा काम कर दिए हैं, बहुत बड़ा काम कर दिए हैं। मैं नया चैनल ओपन करूँगा, उसको 3 महीना 4 महीना टाइम देता हूँ। 4 महीना में मोनेटाइज करके दिखाऊंगा और उस चैनल से पैसा कमा के दिखाऊंगा। टैलेंट है भैया आपके पास। मैं मूवी बनाया, कहीं भी मूवी बना सकता हूँ। आप लोग के भी फिल्म्स यूट्यूब पे सर्च मार के देखिए और एक एक वीडियो में डिस्क्रिप्शन में खोल के देखिए। मेरे पास है, विश्वास है, प्रूफ है। अभिनय प्रेमी काम किया है, अभिनय प्रेमी उसमें डायरेक्टरी किया है, उसमें अभिनय प्रेमी का राइटर में नाम है, डायरेक्टर में नाम है। यदि 74 वीडियो है जिसमें 60 वीडियो होगा, 55 वीडियो, 10 से 15 20 वीडियो होगा जिसमें दूसरे का राइटर और डायरेक्टर में नाम होगा। बाकी 50-55 वीडियो में मेरा डायरेक्टर और राइटर में नाम है। कहाँ गया मेरा मेहनत का फल? कम से कम 60 वीडियो में हम काम किए हैं खुद, कहाँ गया मेरा मेहनत का फल? आज टीम बंद कर रहे हैं, मुझे 10,000 का नौकरी दे रहे हैं, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। खूब दीजिएगा तो मुझे 20,000 रुपया दीजिएगा, 25,000 रुपया दीजिएगा, क्या दीजिएगा? 25,000 रुपया दीजिएगा महीना का मुझे, और उससे ज़्यादा दीजिएगा। मैं अपने पिताजी को आगे बढ़ाऊंगा उनके साथ रह के, तो शायद मेरे घर में 50,000 का इनकम होगा, 1 लाख का इनकम होगा। हो सकता है 1 से 2 कारखाना हो मेरे पिताजी का, भगवान करे। यदि उनका साथ दूँ तो आप मुझे 10,000 का नौकरी या 20,000 का नौकरी देने के लिए मुंबई बुला रहे हैं। आप मुझे झांसा दे रहे हैं कि आओ यहाँ पे वीडियो शूट कराएंगे। एक बार आके विश्वास करके देख चुके हैं, एक बार मर्चा भिजा के देख चुके हैं। आप मुझसे कैमरा धोखा से मंगा लिए घर पे। हम कैसे विश्वास कर लें भैया आप पे? 4,000 रुपया खर्चा कराए हैं, 5,000 रुपया